औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की साइंस और टेक्नोलॉजी ने रूहानियत को समझना आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। जैसा कि पिछली नशिस्त में ये बात चल रही थी औलिया अल्लाह की, अल्लाह के महबूब बंदों की, रूहानियत की, फैजान की, निस्बत की, उसी मौजू को लेके हम आगे चल रहे हैं। आज मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि यही रूहानियत आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रूव करूं, साइंस और टेक्नोलॉजी की मिसाल देकर आपको समझाऊं कि ये निज़ाम रूहानियत का बड़ा अजीम निज़ाम है, बस समझ जरा कम लोगों को आता है, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक लोग हैं, मादियत परस्त हैं। जो देख सकते हैं उसको मानते हैं, जो नजर नहीं आता उसको मानते नहीं। जो टच कर सकते हैं हम उसे मानते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते हम उसकी वैल्यूज को ही नहीं समझते। जिसको चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको मानते हैं। जिसको नहीं कर सकते उसको मानते ही नहीं। ठीक है भाई, मैं नहीं मानता, कहाँ लिखा हुआ है, दलील दो, सबूत दो। तो इसलिए ना जी, आज साइंस और टेक्नोलॉजी से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि रूहानियत कैसे वर्क करती है। सबसे पहली मिसाल सैटेलाइट की है। सैटेलाइट है खला में, स्पेस में, और उस सैटेलाइट के ऊपर बहुत सारा मवाद मौजूद है, बहुत सारी नशरियात मौजूद हैं, बहुत सारी वेव्स और सिग्नल मौजूद हैं। अगर उस सैटेलाइट से कोई नशरियात लेना चाहता है, सिग्नल लेना चाहता है, वेव्स लेना चाहता है, तो वो क्या करता है? वो एक डिश एंटीना अपने घर लगा लेता है, चाहे वो कोई नेटवर्क प्रोवाइडर लगा के दे या वो खुद अरेंज करे। डिश लगा लेता है, उसको सिग्नल, एक सर्टेन लिमिट तक के सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। अगर उसने किसी नेटवर्क प्रोवाइडर से, जैसा कि यूके या अमेरिका में है कि स्काई जो सैटेलाइट प्रोवाइडर हैं वो टेक्नोलॉजी देते हैं, उसका डिकोडर भी देते हैं, उसकी डिश भी लगा के देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी करके देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप सारे ही सिग्नल देख सकते हैं, सारे ही प्रोग्राम देख सकते हैं, सारी नशरियात देख सकते हैं, जो चाहें उसमें ट्यून कर लें, जो चाहें प्रोग्राम ऑन कर लें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत इस पूरी दुनिया को कवर किए हुए है। ये बात समझ लें, बहुत कीमती बात है। सैटेलाइट छोटी चीज है, मैंने मिसाल तो दी, लेकिन छोटी छोटी चीज है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत बहुत बड़ी है। अब देखें ना, यूरोप वालों ने अपनी सैटेलाइट छोड़ी हुई है, चाइना वालों ने अपनी छोड़ी हुई है, अमेरिका कनाडा अपनी सैटेलाइटें बिछा के बैठे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी दुनिया को कवर करने के लिए एक सैटेलाइट नहीं, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। पर रूहानी एतबार से इस पूरी दुनिया को क्या, और भी जितने जहान हैं, और भी जितने जहान हैं, सबको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत ने कवर किया हुआ है, उनकी रेंज में है, कवरेज में है। अब औलिया उज़्ज़ाम की बात कर लें। औलिया उज़्ज़ाम की मिसाल इस तरह दे लें, बात को समझने के लिए कह रहा हूं, प्लीज इसको नेगेटिव नहीं लेना, बात को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। जैसे हर इलाके में टावर्स होते हैं ना जी, सिग्नल रिसीव करने वाले, वो टावर की मिसाल है। हर इलाके में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में, अफ्रीका में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में टावर्स की तरह है। उसी सैटेलाइट से
तमाम सिग्नल लेते हैं वो टावर्स, क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, वो बूस्टर्स की तरह हैं, और फिर वो जितनी भी नशरियात वहां से लेते हैं, वो इलाके के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको वो उनकी नशरियात प्रोवाइड कर देते हैं, उनको वो सिग्नल दे देते हैं। अब आप लोग ये सिग्नल कैसे रिसीव करते हैं? भाई आपके पास टीवी है या डिवाइस है, जो भी आप, चाहे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, चाहे मोबाइल है, चाहे टीवी है। इसी तरह आपके पास डिकोडर है, जो कौन सा चैनल देखना है आप उससे ट्यून करते हैं। इसी तरह आपके पास शॉर्ट वेव रिमोट कंट्रोल है, सामने डिकोडर पड़ा हुआ है, टीवी पड़ा हुआ है, आप उसको जो चाहें उसका चैनल ऑन कर लेते हैं। सो ये जो वेव्स एंड रेज और ये जो कम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स हैं, ये सब के सब काम करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत से अल्लाह के वली मुस्तफीद होते हैं, तमाम रूहानी सिग्नल लेते हैं, और फिर वही रूहानी सिग्नल आगे अपने मुरीदीन में ट्रांसफर कर देते हैं। एक शायर ने बड़ा खूब कलाम लिखा, उसने कहा, मदीने से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, और ये तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों नजरों से पिलाई जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने ये बात समझनी बहुत आसान कर दी। अब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हल्का रूहानियत में निस्बत रखते हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है अपना कनेक्शन ऑन करें, टीवी ऑन करें, जो चैनल देखना चाहते हैं उसको ट्यून करें, प्रोग्राम इज देयर। भाई आपने ट्यून किया इसलिए आया? नहीं बाबा, वो प्रोग्राम तो ऑलरेडी बूस्टर पर चल रहा है, ऑलरेडी जो सैटेलाइट है उस पर मौजूद है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे मौजूद हैं। आपने अपना चैनल ऑन किया है, आपने अपना टीवी ऑन किया है, आपका कनेक्शन है, आपका एक नेटवर्क प्रोवाइडर है, लिहाजा आप नशरियात देखें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम रूहानियत औलिया उज़्ज़ाम को आती है। वो औलिया उज़्ज़ाम किसी को दुरूद पाक का सबक देते हैं, किसी को लताइफ का सबक देते हैं, किसी को तस्बीहात मामूलात देते हैं, किसी को कोई इस्माए मुबारक, इस्माए हुस्ना का सबक देते हैं, किसी को कुरान की किसी आयत का सबक देते हैं, किसी सूरा का सबक देते हैं। लेकिन हर मुरीद जब अपना सबक करने के लिए बैठता है तो उसके मुर्शिद के रडार से, उसके बूस्टर से उसके वेव्स, उसके सिग्नल्स आने शुरू हो जाती हैं और वो मुस्तफीद होता है। अब एक और छोटी सी मिसाल देता हूं, बात समझ आ जाएगी, आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आपको बात समझ आएगी। टेलीफोन है ना जी, टेलीफोन अभी ये बज रहा था, इसी की मिसाल देता हूं। मोबाइल फोन है भाई, कोई तार नहीं इसको लगी हुई, आगे पीछे कहीं भी कोई तार नहीं लगी हुई, लेकिन अभी ये बजा था, अभी इस पर बेल हुई थी। कैसे हो गई इस पर बेल? इस पर बेल इस तरह हो गई, एक इसकी बैटरी चार्ज्ड है, अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो ये बेल नहीं हो सकती। दूसरी बात, इस पर सिग्नल आ रहे हैं नेटवर्क प्रोवाइडर के, जो भी प्रोवाइडर हो, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका, कनाडा में, हर एक के डिफरेंट प्रोवाइडर हैं, कोई बात नहीं। इस पर सिग्नल आ रहे हैं प्रोवाइडर के, लिहाजा कोई भी जब मेरा नंबर डायल करेगा, मेरे नंबर को ट्यून करेगा, उसका राब्ता मेरे साथ इस्तवार हो जाएगा, उसका कनेक्शन मेरे साथ मिल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हम कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह रूहानियत है भाई, आप एक नेटवर्क प्रोवाइडर से नेट लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, एक पैकेज लेते हैं। इसी तरह आप अपने मुर्शद से एक निस्बत लेते हैं, एक कनेक्शन लेते हैं, उनके हलके में शामिल हो जाते हैं, वो आपके रूहानी जो लताइफ हैं उनमें एक बूस्टर लगा देते हैं, सिग्नल पकड़ने वाला।
आपके घर के बाहर एक डिश लगा देते हैं सिग्नल पकड़ने वाली। लिहाजा क्या होता है, फिर मुर्शिद जब चाहता है रूहानी फैज भेजता है, जब चाहता है दुआएं भेजता है, जब चाहता है तवज्जो भेजता है, जब चाहता है आपकी रूहानियत को अरूज दे देता है। लेकिन क्या मैं अपने अगर सारे बैटरी ऑफ कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दूं, तो ये बेल बजेगी? नहीं। क्या मेरी स्काई डिश में चैनल्स या प्रोग्राम आएंगे? नहीं। क्यों नहीं आएंगे? भाई मेरी तरफ से कमी है। चैनल तो सारे के सारे मौजूद हैं, सिग्नल तो सारे के सारे मौजूद हैं। लिहाजा आपने अपनी तैयारी करके रखनी है। क्या करके रखना है? आपके फोन की बैटरी पावरफुल हो, चार्ज हो। इसका मतलब आपने पाकीज़गी, परहेजगारी इख्तियार करनी है। बुनियादी चीज आपने नमाज कायम करनी है। बुनियादी चीज आपने कुरान को पढ़ना और समझना है। बुनियादी चीज फिर जो भी मुर्शिद सबक दे, जिक्र, अज़कार, औराद, तस्बीहात, कुरान की आयत मुबारका, दुरूद पाक, जो भी मुर्शिद सबक दे, फिर उस सबक को करना है। जैसे जैसे आप करेंगे आपकी रूहानियत अरूज पकड़ेगी। वजू करना, परहेजगारी करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये ऐसे ही है जैसे आपने अपनी बैटरी चार्ज करके रखी हुई है। अब सिग्नल आएंगे। एक और बात, बड़ी कमाल की बात, लिख लीजिएगा बल्कि इसको कहीं। हम सोचते हैं कि यार ये जो हमें जो सिग्नल आ रहे हैं ना, ये बूस्टर से आ रहे हैं या सैटेलाइट से आ रहे हैं या जो भी हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है वो हमें दे रहा है। बाबा रूहानियत इससे बहुत आगे है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ बात समझाने के लिए मैंने कहा, ये दुनिया के बूस्टर कुछ भी नहीं है, ये नेटवर्क प्रोवाइडर कुछ भी नहीं है। खुदारा इनकी सैटेलाइट बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। देखें आपकी रूहानियत को अरूज देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां ऐन मुमकिन है कि आपको फैज याब करें। सबसे पहले अल्लाह का फैज है सारा। अल्लाह जिसको चाहे मुकर्रबे बारगाह कर ले। आपकी एक अदा, आपकी एक दुआ, आपकी एक इल्तिजा कहां तक ले जाएगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते। आपका एक हुस्ने अमल आपको कितना अरफा व आला कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली बात कि अल्लाह का फैज आ जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह मोहब्बत से आपकी तरफ तवज्जो फरमा दे। वो तवज्जो फरमाता है, याद रखिएगा, आंखों से पाक है। आप लोग हम आंखों के मोहताज हैं, वो नहीं। कुरान में फरमाता है, वो तवज्जो फरमाता है। अच्छा, फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको कोई, आपकी कोई अदा, आपका कोई मोहब्बत से भेजा हुआ दुरूद पाक का तोहफा नजराना पसंद आ जाए, भाई आपने बड़े एहतमाम से जाए नमाज पे बैठकर, ताज़ा वजू बनाकर, खुशबू लगाकर, किबला रुख होकर, सर झुकाकर, तस्बीह हाथ में लेकर, बड़ी अकीदत और मोहब्बत और यकसुई के साथ तसव्वुर ये किया कि मैंने गुंबद खजरा की छांव में बैठ के दरूद पढ़ रहा हूँ, सरकार को सुना रहा हूँ, कबूल हो गया। तो हुजूर नबी करीम की मोहब्बत और शफकत, आपकी तवज्जो आपको कहाँ ले जाएगी? कितना बड़ा करम आ सकता है उस बारगाह से, आप और मैं सोच भी नहीं सकते। फिर इसी तरह आप और मैं इस बात के भी कायल हैं कि 1,24,000 कमो पेश अंबिया इकराम आए। चले कुरान पाक में सबका जिक्र नहीं है, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितने भी नबी आए एज ए मुस्लिम, एज ए ईमान वाले होने की हैसियत से हम तमाम अंबिया को मानते हैं। हाँ, फॉलो अपने नबी को करते हैं, मानते हैं सबको। तो क्या ख्याल है अगर कोई और नबी आप पर शफकत फरमाने पर आ जाए, आपको फैज देने पर आ जाए, तो वो पाबंद तो नहीं है, वो भी फैज याब कर सकते हैं आपको। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग रूहानी सबक जो कर रहे हैं, उनको पता है कि पहला सबक हजरत सईदना आदम अलैहिस्सलाम से निस्बत है इसकी।
दूसरा सबक हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसी तरह सो एंड सो बहुत सारे लताइफ हैं जो मुख्तलिफ औलिया अंबिया इकराम के निस्बत से हैं। तो अगर आप उनका सबक कर रहे हैं और वो आपको फैजियाब कर रहे हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं? यकीनन मुमकिन है। अच्छा, अगली बात, हर दौर में औताद, मखदूम, मुजद्दद, गौस, कुतब, अखियार, उकबा, नुजबा, सुल्तानुल आरफीन, हर इलाके में किसी ना किसी फकीर की ड्यूटी है। क्या इस इलाके के कुतुब को खबर ना होगी कि इस इलाके में एक ऑनलाइन महफिल जिक्र होती है? बताएं। बाबा यकीनन बाखबर हैं वो लोग। आपकी बात कैसे बाखबर हैं? इस तरह से बाखबर हैं कि 12 माइल रेडियाइज में किस घोंसले पर कितने अंडे हैं और उस अंडे में नर है या मादा है, ये भी उन्हें खबर है। वो बाखबर लोग हैं। कुरान पाक में है और ज़बूर में ये बात हमने वाज़िया कर दी कि हर दौर में इस जमीन के हकीकी वारिस हमारे बंदे हुआ करेंगे। अब वो बंदे कौन से हैं? वो यकीनन अल्लाह के मुकर्रब और साले बंदे हैं। और कौन सी जमीन का जिक्र आया? किसी इलाके का जिक्र आया? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, जापान का जिक्र आया? नहीं बाबा, नहीं। कुर्राए अर्ज की बात हो रही है। हर दौर में कुतब, अब्दाल, ये सब काम कर रहे होते हैं। उनमें से कोई किसी भी एक के आप मंजूर नजर हो गए, उनकी शफकत आप पर आ गई, तो बताएं कितना फैज मिलेगा आपको। एक और मिसाल, आखिरी, बल्कि हम लोग औलिया उज़्ज़ाम को मानने वाले हैं, मिज़ारों पर, दरगाहों पर जाने वाले हैं। आपके इलाके में जो दरगाह है या मिज़ार है या जो भी आपके अबाव अजदाद में से, बुजुर्गों में से जिनकी कब्रों पर आप जाके फातिहा कहते हैं, आप बताएं अगर कोई साहिब मिज़ार आपका मेहरबान हो जाए, वो आप पर शफकत करने पे आ जाए, कितने तरीके हैं जहां से आपको फैज मिल सकता है, कितने बारगाहें हैं जहां से आप फैजियाब हो सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक बूस्टर और एक सैटेलाइट और एक मोबाइल की मिसाल दी है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, आपने क्या करना है? आपने पाक साफ रहना है, मतलब पाकीज़गी, परहेजगारी इख्तियार करनी है। नापाक लोग, पलीत लोग, गंदे लोग नहीं मुकर्रबे बारगाह होते, याद रखिएगा। वो शैतान की बारगाह में उरूज पाते होंगे, अल्लाह वालों की बारगाह में नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे सच्चे मुसलमान, प्रैक्टिकल मुसलमान बने, तो इन चीजों को अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप मोमिन बने, तो इन चीजों को अपनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दर्जात और भी बुलंद हों, आप साहिबे वलायत हों, अल्लाह के दोस्तों में आपका शुमार हो, आप एक साले बंदे हों, आप मुकर्रबे बारगाह हों, साहिबे दर्जात और साहिबे मनसब हों, तो फिर आपको बहुत कुछ मेहनत से करना होगा। फिर अल्लाह पाक पर छोड़ दें। अल्लाह का आपको कहां तक की रूहानी मंजिलें तय कराता है, वल्लाहु आलम। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये तवक्को रखें कि उधर से मंजूरी आएगी, फिर जहां तक ले जाया जाए। लेकिन ये सारी ही की परहेजगारी इस लालच में नहीं करनी कि मैं को साहिब मनसब हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, अब भाई मैं नौकर ही हो जाऊं उस बारगाह का, यही बड़ा है मेरे लिए। जो खादिम होता है वही मखदूम बनता है बाद में। बस खादिम बन जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के खादिम बन जाएं, अपने मुर्शिदों के खादिम बन जाएं, अपने मशाइख, अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन के। मोहब्बत करें, अदब करें, खिदमत करें, ताबे रहें। जो वो फरमाएं कि हाँ करो वो करो, जिस काम से रोकें कि ये नहीं करना भाई, वो ना करो।
सीधी सी बात, पाकीज़गी परहेजगारी इख्तियार करें ताकि आपकी बैटरियां चार्ज रहें। नमाज कायम रखें, फर्ज है अल्लाह पाक की बारगाह से। कोई कहे जी मैं जनाब दाढ़ी ना बढ़ाऊं, मूछें बढ़ा लूं और मैं कामयाब हो जाऊंगा, नहीं मेरे भाई नहीं। मूछें कटवाने का और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म है। इसलिए यही फलसफा, यही पॉलिसी, यही कॉन्स्टिट्यूशन आपको फॉलो करना होगा। ये नहीं कि मैं अपनी मनमानियां करूं, अपनी मर्जियां करूं। जो शरीयत है और शरीयत यह है कि नमाज फर्ज है। जाओ नमाज पढ़ो, कायम करो नमाज को। आप कोई कहे जनाब मैं नमाजें नहीं पढ़ता लेकिन सारी रात एक टांग पे खड़ा होकर इबादत करूंगा, तो भाई वो तो नफली इबादत है, ये फर्ज इबादत है। फर्ज छोड़ के नफल पकड़ लो। कोई कहे जी मैं शरीयत पे नहीं चलूंगा, हाँ तरीकत को मैं मजबूती से पकड़ लूं, वो नहीं मेरे भाई नहीं, ऐसा नहीं बनना, काम नहीं बनना। आपको शरीयत और तरीकत को साथ लेके चलना होगा। हाँ कोई ये कहे कि नहीं नहीं मैं शरीयत को तो मजबूती से पकड़ लूं, तरीकत मुझे नहीं चाहिए, रूहानियत मुझे नहीं चाहिए, तो भाई ऐसे ही है कि जैसे जिस्म तो आपने पकड़ लिया, रूह उसमें से निकल गई। आपने कुरान को तो पकड़ लिया, नमाजों को तो पकड़ लिया, लेकिन उसमें से कुर्बे इलाही और इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गया। आप सिर्फ एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे हुए। खुदा रहा ऐसे ना करें। शरीयत को, तरीकत को लेके चलना है। कैसे लेके चलना है? अपने शेख के साथ, अपने हादी के साथ, अपने टीचर्स के साथ। मैं चले एक और आखिरी मिसाल देता हूं, फिर तो मुख्तसर सा जिक्र करेंगे, आज बात लंबी हो गई है। ये जो अक्सर आपने देखा होगा, ये जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ना जी, ये 3 तारों के साथ बनता है। एक गर्म तार, एक ठंडी तार और एक अर्थ की तार। लोग इसको फेस, न्यूट्रल और क्या कहते हैं जी, अर्थ कहते हैं, ऐसे ही। चलें टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बहुत सारे और भी नाम हैं। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि जी मैं इसमें से गर्म तार निकाल दूं, ठंडी तार और अर्थ की तार ठीक है, बस ये दोनों ठीक है क्योंकि इनको टच करो कुछ नहीं होता, लेकिन गर्म तार निकालना उससे करंट पड़ता है, उसको निकाल देते हैं, तो क्या उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन पूरा होगा? नहीं होगा। कोई टीवी, वीडियो, कोई इंटरनेट, कोई भी चीज आप ऑन करें, ऑन नहीं होगी। अच्छा, कोई कहे अच्छा जी मैं गर्म तार तो रखता हूं, ठंडी निकाल देता हूं या अर्थ निकाल देता हूं, नहीं भाई, फिर भी तीनों तारें चाहिए। अच्छा, कोई ये कहे नहीं नहीं गर्म और ठंडी तार तो ठीक है, ये तो ऑन करती है सिस्टम को, मैं इसमें से अर्थ की तार निकाल देता हूं, हाँ निकाल दें, लेकिन जब भी कभी लाइट, बिजली फ्लैक्चुएट करेगी, आपका डिवाइस उड़ा देगी। क्यों? उसमें अर्थ की तार नहीं है। अर्थ की तार इसलिए होती है कि डिवाइस कभी उसके पटाखे ना चल जाएं, उसके वो उड़ ना जाए, वो जल ना जाए, जितना भी एक्स्ट्रा लोड आएगा वो अर्थ जो है उसको, या सर्किट शॉर्ट हो जाए उसको, अर्थ जो है ना उसको कंट्रोल कर लेता है, बचा लेता है। ये ऐसे ही है गर्म तार, मिसाल दे रहा हूं, फिर इसको रिक्वेस्ट के साथ कि नेगेटिव नहीं लेना, इसको सिर्फ बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह के कुर्ब की तार गर्म है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफकत की तार ठंडी है, और मुर्शिद की निस्बत की तार अर्थ की है। आपका पटाखा नहीं चलने देगी, आपके लताइफ को फटने नहीं देगी, आपके लताइफ को साथ लेके चलेगी। कभी लोड ज्यादा आ गया तो उसको संभाल लेगा, मुर्शिद संभाल लेता है। कोई नेगेटिव फोर्सेस, कोई हमला आ गया, मुर्शिद संभाल लेता है। इस कनेक्शन को याद रखें। अल्लाह का कुर्ब भी चाहिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क भी चाहिए, और मुर्शिद की निस्बत भी चाहिए। आपने क्या करना है? पाक साफ रहना है, नमाज कायम करनी है, जो सबक मिला, जिक्र मिला वो करना है, कुरान को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना है। अल्लाह पाक आपका हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। कोशिश करें, अमल करें इन बातों पर। ये बातें अमल करने वाली हैं, अमल करेंगे तो आपको फायदा होगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जलाल या मालिकुल कुद्दूस या रब्बुल आलमीन। अल्लाह, सब तारीफें आपके लिए हैं, सब इबादतें आपके लिए हैं, सारे जिक्र अज़कार आप ही के हैं। अल्लाह, हमारी हाजिरी कबूल और मकबूल फरमा। हमने थोड़ा जिक्र किया तो ज्यादा करके कबूल फरमा। हमने अपने टूटे फूटे अंदाज में किया
تو اپنی شان کے لائق کر کے قبول فرما۔ اللہ تیری باتیں کی، تیرے محبوب کی باتیں کی، تیرے پسندیدہ لوگوں کی باتیں کی، دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے مثالیں دے کے باتیں کی، کمی کوتاہی معاف فرماتے ہوئے، آڑے ٹیڑے بول معاف فرماتے ہوئے، غلط تشبیہات معاف فرماتے ہوئے اللہ ہماری یہ محفل ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ ہم بہت ساری لغزشیں کرتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہمارے جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے، انجانے میں کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے، جن کی ہمیں خبر ہے، جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہم سے سرزد ہو گئے وہ بھی معاف فرما دے، جس کو ہم نے سر عام کیا وہ بھی معاف کر دے، جو ہم نے چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما دے، جس کا کوئی گواہ موجود ہے وہ بھی معاف فرما دے، جو ہم نے اکیلے میں کیے اللہ وہ بھی معاف فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، لغزشیں معاف فرما دے، توبہ کرتے ہیں یا اللہ سچی کر کے قبول فرما لے، ایسی توبہ قبول فرما کہ گناہ کی توفیق نہ رہے، گناہ کی توفیق نہ رہے، اللہ سارے کام ہم تیری رضا اور منشا کے مطابق اچھے اچھے کریں، ہر اس نیکی خیر اور بھلائی کے کام کی توفیق عطا فرما جس میں تو اور تیرا محبوب راضی ہوں، ہر برائی سے، گندگی سے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہوتی ہو، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، اپنا فقر، توکل اور معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما، سب کچھ دیا ہے تو نے، دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت موت آئے تو اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا، تیری بارگاہ میں قلب سلیم لے کے آئیں، ایسا کرم عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، ہمارے سینوں کو اپنے ذکر سے کشادہ فرما دے، اللہ ہمیں ظاہر و باطن میں خیر عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اول و آخر میں خیر عطا فرما دے، اللہ جتنے بھی ساتھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کی نیک حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، شفائے کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً ہمارے بھائی بلال صاحب کے سسر صاحب بیمار ہیں، شیخ سعید صاحب اللہ ان کو زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما، اور بھی جو حاضرین محفل جنہوں نے محفل میں حصہ لیا ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا، جن کا میں نے نام لیا یا جن کا نام نہیں لے سکا، بھول گیا، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے ظاہر و باطن میں جتنی بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں اپنی شان کریمی سے دور فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب رزق عطا فرما، جو اپنے کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروباروں میں خیر، برکت اور ترقی عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا اس وقت افراتفری میں پھنسی، بے راہ روی کا شکار ہے، تذبذب ہے، اضطراب ہے، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، بے شک یہ ہماری غلطیوں کا، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرمانے والا ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کی معافی فرما دے، یا اللہ خصوصاً بالخصوص امت مسلمان پر اپنا کرم عطا فرما، اور بالعموم پوری دنیا کی انسانیت پر اپنا کرم عطا فرما، جو بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، غلط رستوں پر چل رہے ہیں، ظلم توڑ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت اور لگام عطا فرما دے، جو مسلمان ہیں ان کی عزت و وقار کو بلند فرما دے، ان کی عزت و شرموں کی حفاظت فرما، ان کے ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی حفاظت فرما، ان کی املاک کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعائیں کل امت مسلمہ کے حق میں قبول و مقبول فرما، ہماری التجائیں قبول فرما، اللہ ہمارے کردار و اخلاص اچھے فرما،
ہماری گفتار اچھی فرما، ہماری نیت و اخلاص اچھے فرما، اللہ ہمارے عمل اچھے فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری اولاد و نسلوں پر رحم فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، ہمارے تمام مشائخ، اساتذہ اور والدین کے ہمارے مرشد کریم کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی، آستانوں کی، آپ کے خلفاء کی خیر فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما، ان ولیوں کی فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ان ولیوں کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے، ہمارے ساتھیوں سے، ہماری اولادوں سے، آنے والی نسلوں سے بہت سارا دین کا کام لے لینا، بہت سارا دین کا۔ تو چاہے تو بچوں سے کام لے لے مالک، تو جس سے چاہے اپنے کام کے لیے چن لے۔ اللہ ہم التجائیں کر رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہمیں قبول فرما لے اللہ، ہمیں قبول فرما لے، ہم سے دین کا کام لے لے، پوری دنیا میں ہم سے دین کا کام لے لے اللہ۔ جو بھی ساتھیوں کی نیک حاجات، نیک تمنائیں ہیں، پوری فرما دے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام ساتھیوں کو، سامعین کو، ناظرین کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم